जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी आईक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लुसेंट बुक से जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो पहले प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव खोज की घोषणा की थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और देखिए, एग्जाम में प्रश्न ये भी बनता है कि सीवी रमन को भौतिक के शास्त्र में यानी भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था। तीसरा प्रश्न है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है किससे प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। चौथा प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, बार बार पूछा जाता है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो सही आंसर है सीसा और टीन के मिश्र धातु से फ्यूज का तार बना होता है। पांचवा प्रश्न है, पानी में हवा के बुलबुले खाली स्थान के जैसा कार्य करता है। तो देखिए, याद कर लीजिए, पानी में जो हवा के बुलबुले होते हैं ये अवतल लेंस के भांति कार्य करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों, अगर आप लोग वीकली करंट अफेयर्स की क्लास को करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर डेली संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास भी मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो देखिए, सदिश राशि किसे कहते हैं? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण है संवेग, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि है। और अदिश राशि के उदाहरण है तापमान, ऊर्जा, दाब, ये सभी जो है अदिश राशि है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, संवेग। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें। तो 7वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 368 में इसके बारे में बताया गया है। और किस भाग में बताया गया है? तो भाग 20 में बताया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था?
तो देखिए भारत में पहली बार 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और कारण क्या था? तो भारत चीन का युद्ध कारण था। आगे देखिए राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि बीरबल का मूल नाम क्या था। तो देखिए ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। सही जवाब है महेश दास, ध्यान रखना है। और ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। राजा टोडरमल भी अकबर के नौरत्नों में से एक थे। आगे देखिए ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, उस्ताद ईसा खां के द्वारा ताजमहल का नक्शा बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए राष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है ये भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम, यानी यूके के पास लिखित संविधान नहीं है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान पूछे तो अपना भारत का है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 13 नंबर का आंसर है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति जो है ये दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा लोकसभा में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो देखिए पूना समझौता जो है ये 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम पूछा जाता है तो चैत्रा भूमि है, ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। अगला प्रश्न है साबुन का बुलबुला खाली स्थान के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो देखिए दोस्तों साबुन का जो बुलबुला है ये किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है आर्गन जो है ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस के उदाहरण है हीलियम, जेनॉन, नियॉन, रेडॉन, ये सभी जो है निष्क्रिय गैस है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है 11 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब है त्वचा। त्वचा जो है ये एक संयोजी उत्तक नहीं है। अगला प्रश्न ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है?
तो ध्यान दीजिए, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। वेदों की संख्या 4 है, उपनिषद 108 है, पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान रखना है। और पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतम जैव विविधता होती है। और विश्व जैव विविधता पूछा जाता है तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 22 का आंसर है नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं बाबर के पुत्र थे और बाबर का मकबरा काबुल में है, ध्यान रखना है। और हुमायूं के पुत्र कौन थे? तो अकबर, और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। तीनों का ध्यान रखना है, एग्जाम में रिपीट होता है, फिर से रिपीट कर देते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। आगे देखिए, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महानदी। जबकि ताप्ती और नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये 6 वर्षों के लिए की जाती है, ध्यान रखना है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरी हो। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है आर्टिकल 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, विद्युत मोटर खाली स्थान ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, सही जवाब है विद्युत। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों, आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने, एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होता है। तो सही जवाब है 14 सितंबर। 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो देखिए, श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, इसका सही जवाब है 1927 में भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन अनुच्छेद 85। ध्यान रखना है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। लास्ट प्रश्न है, मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद कर लीजिए, मैट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।